हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चिक चिक बूम फायर में। मैं हूं आपकी अपनी सिमरन और आज आपका मेरा गेटअप अलग ही है, दिख रहा होगा आपको। आज मैं इससे रिलेटेड करने वाली हूं सोशल एक्सपेरिमेंट। मतलब मैं आई हूं पाकिस्तान से और यहां पे मैं हेल्प मांगूंगी किसी ना किसी, देखते हैं कौन हेल्प करता है आज। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बट उससे पहले जाके मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो। यूजर ने मेरा यहाँ आ रहा है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके फॉलो करना। काफ़ी फेक पेज बने हुए हैं, लोग उसको जाके फॉलो कर लेते हैं, तो फॉलो कर लो लिंक पे क्लिक करके। ठीक है, और अब चलते हैं, वीडियो के एंड में मिलूंगी मैं आपसे। आप रो रहे हो? हाँ जी। रो रहे हो आप? नहीं ऐसी क्या हुआ? कुछ नहीं। आप अकेले यहाँ पे हैं? क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं भैया। पक्का? हाँ। आप बता सकते हो मेरे को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो? क्या बताऊँ मैं आपको। क्या हुआ? यहाँ पे कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, मतलब मुझे हेल्प की नीड है। क्या क्या हेल्प चाहिए? अगर मेरे से हो सका शायद मैं कर दूँ, बताइए। कुछ नहीं पता है, मैं घर से आ गई अपने, मतलब कि तो आपको वापसी घर जाना है? नहीं ऐसा आप कुछ कैसे आए? किसी के थ्रू आए? नहीं। मैं ना पाकिस्तान से हूँ, मतलब मैं पाकिस्तान से हूँ बेसिकली। तो एक लड़के के चक्कर में मैं यहाँ पे आई, तो 1-1.5 महीने से मैं उसके साथ रह रही थी। अब वो लड़का चला गया, उसका ना नंबर लग रहा है ना फ़ोन लग रहा है, कुछ नहीं कर रहा। 3 दिन हो गए, कुछ भी नहीं है उसका। और मैं, अब वो घर भी किराए पे था जो था, और वो मेरे से पूछा है कि कहाँ गया तुम्हारे जो तुम्हारे साथ रहता है, ये वो। और मैं उसको इतना ढूंढ रही हूँ, पूरा ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा मुझे। मैंने क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा। वो लड़का फ़ोन भी नहीं उठा रहा, उसका नंबर भी नहीं लग रहा है। यार आप ऐसे किसी के वो पता नहीं, मुझे ये नहीं पता वो है कहाँ, या वो मुझे छोड़ के चला गया। और मैं घर भी नहीं जा सकती क्योंकि मैं घर छोड़ के आई उसकी, यहाँ पे आई हूँ पाकिस्तान से। यार आपको बेसिकली ट्राई करना चाहिए घर पे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ऐसे कोई भी ऐसे नहीं, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं जा ही नहीं सकती किसी हालत में घर पे। और जो भी मैं पैसे और सब लेके आई थी, मैंने उस लड़की के चक्कर में सब खराब कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। मैं समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ मैं, वो मिल भी नहीं रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। आपने पुलिस में कंप्लेंट करी? मैंने सब कुछ करके देख लिया है, वो लड़का मिल ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है वो लड़का मेरे को छोड़ के भाग गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि थोड़े दिन पहले ना उसके पास कॉल्स भी आ रही थी किसी लड़की की, तो मेरे उससे लड़ाई भी हो गई थी। किस लड़की की कॉल आ रही, तो उसने इग्नोर कर दिया, क्या ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसी दिन रात को पता नहीं वो कहाँ चला गया, आप वापस ही नहीं आया उसके बाद। और मैं 2-3 दिन से इतना परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। पहले तो यार आप परेशान मत हो, और मेरे तो ये कहना ये कि एक बार आप पुलिस में कंप्लेंट करो। आप उस लड़के की, आपको उसका नाम, उसकी आईडी कुछ तो पता होगा, कुछ फोटो मेरे आपके पास हो? मेरे पास उसकी कोई फोटो नहीं है, कोई वो नहीं है। क्योंकि वो मेरे फ़ोन में कभी उसने फ़ोटो ऐसे खिंचवाई भी नहीं हमारे साथ में, और उसी के फ़ोन में जो था वही है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मैं क्या प्रूफ लेके जाऊँ उसके लिए, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। यार और ऐसे केस में यार अभी तो और कोई हेल्प ही नहीं कर सकता ऐसे। अब पुलिस में भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। बताओ मैं क्या करूँ, आपको बताइए, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? कोई भी मदद नहीं कर रहा मेरी। नहीं बताओ मैं क्या हेल्प करूँ, मैं जो मुझसे हो सका मैं पक्का करूँगा। वैसे आप कहाँ से हो? मैं यहीं से हूँ, पास में ही लोकल में रहता हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही। आपका नाम? मयंक। मयंक। तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ ना। मेरे पास कुछ जॉब भी नहीं है कि मैं यहाँ पे काम कर लूँ, अपने लिए कुछ कमा लूँ। घर पे जा नहीं सकती, और मेरे पास जो पैसे थे सब वो ले गया, जो भी था। यार क्योंकि मैं उसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो मेरे पैसे भी, जो भी मेरे मतलब कि गोल्ड मेरा था, वो भी नहीं है घर में।
वो सब लेके भाग गया है। यार पैसे वगैरह की हेल्प तो मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास भी ज़्यादा पैसे नहीं होते। अब मेरे पास मात्र ट्यूशन आया हुआ था, ट्यूशन आज मन नहीं था, इस वजह से यहाँ पे बंक करके यहाँ पे बैठ गया था पार्क में, और टेस्ट वगैरह था, और मेरे पास ज़्यादा भी नहीं, बस किराए के कुछ हो 10-20 रुपये, वो भी किराए के हैं बस। वही क्या करूँ। और ये ऐसे और यहाँ पे ऐसा सीन है, कोई हेल्प भी नहीं करता ऐसे देख के। भाई मैंने आपको बता दिया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, यार तो ऐसे कोई हेल्प भी नहीं कर रहा मेरी। कई लोग हैं कि आपको भी प्रॉब्लम हो बाद में कि हाँ पाकिस्तान से है, ये है वो है। नहीं नहीं, मैं इस सब चीज़ों में मैं नहीं मानता, मैं कोई जात धर्म में ऐसे कुछ नहीं मानता। मेरे लिए आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, जो मेरे से हो सका मैं पक्का हेल्प करूँगा। कई लोगों ने बोला कि जो यहाँ पे जॉब करनी है तो तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा। मैं वैसे नहीं रह सकती, क्योंकि हमारे इसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि ऐसे रहो। अब मैं जॉब भी कहाँ करूँ। नहीं यार, सबके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं तो आपके अकॉर्डिंग कुछ तो जॉब होगी ही। मैंने 1-2 जगह काफ़ी जगह ट्राई किया है, बट जॉब मिल नहीं रही है। वो अलग ही चीज़ बोलते हैं कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकती। तो आप कहाँ पे रहते हो अभी? मैं यहीं पे रेंट पे रहती हूँ, पास में ही। पास में ही रहते हो? वो मकान मालिक भी वहाँ पे बोल रहा है मेरे को, कहाँ है ये वो, ऐसे हम अकेले लड़की को नहीं रख सकते, निकाल देंगे ये वो। और मैं 2-3 दिन से ऐसे पागलों की तरह इधर उधर घूम रही हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, मेरा एक फ्रेंड है, वो उसका एनजीओ वगैरह का एनजीओ में जॉब करता है। अगर आप चाहो तो मैं आपकी बात कर सकता हूँ उसके पास, वहाँ पे अपना आप रह भी सकते हो, आपको वहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हो, वहाँ खाना भी सब कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे, और वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप देखो आपको बताए कि अभी मेरी उम्र कुछ नहीं है, मैं अभी 20 बिल्कुल आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है। 24 इयर्स मेरी एज है, मतलब। बिल्कुल। तो मैं एनजीओ तो नहीं, मेरे को एक जॉब अच्छी सी चाहिए जहाँ मतलब मैं कर सकूँ मेरे टाइप की हो, मतलब कुछ भी चलेगा जॉब में। पर मैं, तुम्हें पता है कि मैं ऐसे ही रहती हूँ, मैं ऐसे बाहर भी हम जब लोग जाते हैं तो हमें बुर्का पहनना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये सब हो उसमें कि वो अलाउ करेंगे। तो मुझे ऐसी कोई जॉब चाहिए। अगर आपके पास कोई जॉब हो, आपको कोई, देखो यार मेरी एज, तुम्हें अभी मेरी एज कुछ भी नहीं है, 24 है, और इस टाइम पे मैं एनजीओ में जाके रहूँ तो वो मेरे लिए वो नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद की मेहनत से कुछ कमाऊँ। घर नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, मैं अपने आप को तो कहीं सेटल कर लूँ कोई, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने बीकॉम किया है। बीकॉम है आपने? हाँ, तो मेरे को अच्छी सी जॉब चाहिए बस। अच्छा, मेरा जहाँ बस कि मैं सूट पहन सकूँ, मतलब मेरे को छोटे कपड़े वगैरह नहीं, सूट फुल होते हैं जो, उसमें मिल जाए कहीं अच्छी। मेरा एक फ्रेंड है, वो उसकी खुद का बिजनेस है गुड़गांव में, मैं एक बार उससे बात कर लेता हूँ, अगर कुछ जॉब हो तो वो आपको बता देगा, मैं पता कर लूँगा। ठीक है, आप एक बार बात करके बता दो, अगर हो सका तो आपका बहुत ज़्यादा एहसान होगा मेरे पे। मैं बहुत जगह ट्राई कर ली हूँ, कहीं नहीं मिलती यार। मेरे इतना कोई यहाँ पे, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ कि भाई हाँ किसी के नॉन में चली जाऊँ। मैं देखता हूँ, आई होप आपका काम मिल जाए। फिर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सैलरी भी उसी हिसाब से हो ना, तो चलता भी है। मैं 5-6 हज़ार सैलरी में तो कहीं कैसे करूँगी मैं। ट्राई करता हूँ। हेलो, हाँ मोहित भाई, कैसे हो? अरे यार, एक हेल्प चाहिए थी भाई। यार कोई जॉब है क्या? मतलब यार एक लड़की है, और ऐसे से मतलब पाकिस्तान से आई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई, इशू हो गया उसके साथ, तो कोई जॉब हो, वैसे वेल एजुकेटेड है, कोई जॉब हो, बीकॉम करा हुआ है, कोई जॉब है क्या ऐसी अच्छी सी? रिसेप्शन पे है, लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, वो ना मतलब जैसे इनके में बुरखा का होता है ना, ये बिना मतलब, तो वही है, तो ये बुरखा पहन के मतलब जॉब कर सकती हैं? कोई इशू? बुरखा जरूरी नहीं, सूट हो, मतलब मैं सूट पहन, क्योंकि रिसेप्शन पे ज्यादातर लड़कियां होती है ना। छोटे छोटे कपड़े नहीं पहन सकती है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पास ले आऊँगा, एक बार देख लेना कोई हो ना अच्छी सी जॉब। हाँ, नहीं तो उसमें ही कर देना। ओके। अच्छा, आपके पास डॉक्यूमेंट तो है ना आपके? हाँ, डॉक्यूमेंट्स हाँ, हैं। तो मैंने दोस्त से बात कर ली है, इसने मुझसे बोला कि हाँ कोई बात नहीं, आप लेके आ जाना। कोई वैसे तो रिसेप्शन की एक जॉब है, तो वो बता देगा, बाकी उससे भी कुछ अच्छा होगा तो भी बता देगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना किया है, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया तो सब ऐसे बोलते हैं कि पाकिस्तान से आई, और ये वो इग्नोर कर दिया कि हम नहीं कर सकते, हम जॉब पे नहीं रख सकते। कई लोग इतना मतलब इग्नोर करते हैं कि पाकिस्तान से आई है भाई, इससे दूर हो जाओ। अरे
नहीं यार, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, चाहे किसी का कुछ भी धर्म हो, चाहे वो मोमडन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। मैंने आपकी मदद सिर्फ एक बहन के नाते करी है, और भगवान करे आपकी नौकरी लगी जाए। तो चलो फिर वैसे अब चलते हैं जल्दी, क्योंकि फिर काम भी है। मैं आपको गुड़गांव लेके चलता हूँ, आपका इंटरव्यू दिलवा देते हैं, ठीक है? एक मिनट, अगर मैं आपसे एक मिनट बात करनी इधर हो, अभी आप मेरा इंटरव्यू तो दिलवा दोगे, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। हाँ जी। बेसिकली मेरा चैनल है यूट्यूब पे। तभी मेरे को ऐसा आपकी फेस देख के लगा कि मैंने आपको कहीं पे देखा है। देखा है? अच्छा, मैंने हटा दिया लगता है, उधर कैमरा लगा है उस साइड। मैंने ढका हुआ था, कहीं पहचाना था, लेकिन देखा है? अब पहचाना होगा हटाने के बाद? हटाने के बाद मैंने कहा यार आपको कहीं देखा देखा लग रहा है। अबे यार, अच्छा देखा होगा, मेरा चैनल है चिक चिक बूम के नाम से। तो मैं एक ये सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही थी, प्रैंक नहीं था, सोशल एक्सपेरिमेंट था कि अगर कोई लड़की या कोई भी पाकिस्तान से आया, आप कोई हेल्प करता ही नहीं करता यहाँ पे, तो इसलिए मैं आपके पास आई। आप यहाँ पे लेटे हुए थे और कोई मुझे यहाँ पे दिखा नहीं इतनी धूप में। अरे वो आज थोड़ा बंक मार रखा था, टेस्ट वगैरह थे, तो मेरा मन नहीं था ट्यूशन जाने का। हाँ, तो मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन आपने एक इंसानियत करके बहुत अच्छी हेल्प करी। आपने ये नहीं समझा कि भाई पाकिस्तान से आई है, हम नहीं जानते, या कुछ भी इग्नोर कर देता ना आपसे बंदा, किसके पास है इतना टाइम कि ये हेल्प करेगा। पर इन्होंने अपने फ्रेंड से बात करी मेरी जॉब के लिए। अब उसको कॉल करके बोल देना कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप भी इनकी तरह बनो। किसी ये रिलीजियस कुछ भी नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, सबको एक ही समझो, कोई अलग नहीं है। कोई भी आपको ऐसे कुछ सिचुएशन में मिलता है तो उसकी हेल्प जरूर करो। ये नहीं कि वो हिंदू है या वो मुस्लिम है तो हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे। सबको ये है कि अगर आप बना के रखोगे तो सब बना के रखेंगे, ठीक है? एक से ही मतलब सब, मतलब अगर आप वो खुद एक्सेप्ट करते हो ना, तो बाकी सब भी करेंगे। अगर इन्होंने मदद करी, एक ने करी, ऐसे 10 भी करें तो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम होगा ही नहीं कहीं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, चिक चिक बूम फायर।